सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। ये वीडियो है आस्क की वैल्यू पर। आप आस्क की वैल्यू से कैरेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैरेक्टर से आस्क की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों प्रोग्राम आज हम इस वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पाइथन प्लेलिस्ट जो आई बटन में आपको दिख रहा होगा वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जनरली दो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द आस्की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर, और एक क्वेश्चन होते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द कैरेक्टर फ्रॉम द आस्की वैल्यू। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस है पर एक ही चीज़ है। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन के लिए पाइथन एक पहले से बिल्ट इन फंक्शन देता है जिसका नाम है ORD। इस फंक्शन का यूज़ करके आप कोई भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और इसमें एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है जिससे आप कोई भी कैरेक्टर डालकर आस्की वैल्यू उसका फाइंड कर सकते हो। तो ये दो फंक्शंस पाइथन पहले से देता है। तो चलिए इसका यूज़ भी करके चेक कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कैरेक्टर से आस्की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैरेक्टर लेने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। वेरिएबल में एक कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं। तो इनपुट इंटर दी कैरेक्टर। फिर ये तो कैरेक्टर इनपुट करवा दिए, अब इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन को भी हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम और इजीली हो जाएगा। तो उस वेरिएबल का नाम आप कोई भी ले सकते हैं, हम ए लेते हैं। तो ORD पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या क्या करना है, कैरेक्टर फाइंड करना है। तो कैरेक्टर को यहाँ पर लिख देंगे, कैरेक्टर में इनपुट करवा रहे हैं तो CH। अब इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट दी आस्की वैल्यू ऑफ कैर। हमारा कैर क्या है, सिंगल कोट्स में हम उसको बताते हैं कैर CH इज क्या होगा, कॉमा क्या है हमारा ए में फंक्शन है। कंट्रोल S सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करवाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप कहीं से भी खोल सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। अब हमारा फाइल कहाँ पर है वो कैसे पता करें, तो अपना कर्सर को ड्रैग कीजिएगा अपना फाइल के नेम पास। तो वहाँ पर आपको दिखा देगा, जैसे कि मेरा E ड्राइव में है, पाइथन फोल्डर में है, फाइंड आस्की नाम से मेरा फाइल है। तो हमें सबसे पहले E ड्राइव में जाना पड़ेगा, उसके बाद पाइथन फोल्डर में जाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी पाइथन का प्रोग्राम रन करवाने के लिए सबसे पहले पाइथन लिखना पड़ता है, उसके बाद उस फाइल का नाम। तो इंटर करेंगे, तो इंटर कैर, कैर हम ए लिखते हैं। तो ए का क्या होगा, 97 आया। क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ कैर ए इज़ 97। स्मॉल ए का 97 होता है तो कैपिटल ए का कितना होना चाहिए, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल ए का 65 होता है। कैपिटल ए का पहले से स्टार्ट होता है और स्मॉल ए बाद में स्टार्ट होता है। अब कैपिटल ए कहाँ तक जाता है, तो जेड, कैपिटल जेड से चेक करते हैं। 90 तक जाता है, 90 और 97 तक, मतलब 6 लेटर जो इस बीच में है वो अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो उनका उतना ख्याल रखने का जरूरत नहीं है। अब हमें स्मॉल जेड भी चेक कर लेते हैं एक बार। स्मॉल जेड 122 तक होता है। तो 97 से 122 स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड 65 से 90। तो अब ये तो हो गया कैरेक्टर से आस्की वैल्यू फाइंड करना। अब आस्की वैल्यू से हमें कैरेक्टर फाइंड करना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हो गया ये। अब क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन हमें करना है। तो ये सबको कमेंट भी करते हैं, सबको कमेंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन लेना है। तो इसमें भी एक कमेंट करते हैं क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, हमारा आस्की वैल्यू से कैरेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एक आस्की वैल्यू तो न्यूमेरिक होता है, तो नंबर्स लेने के लिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ेगा। तो इंटीजर के लिए कोई आप नाम का वेरिएबल ले लीजिए, हम नाम लेते हैं एक नंबर। इसमें इंटीजर इनपुट करवाने के लिए इंट लिखा जाता है, फिर इनपुट पैरेंथेसिस के अंदर इंटर दी आस्की
वैल्यू, इंटर दी आस्की वैल्यू। हम एक नंबर मांग लिए यूज़र से जो कि आस्की वैल्यू। तो अब इसके बाद हमें यूज़ करना है कैर फंक्शन का, जो कि हमें कैरेक्टर देगा आस्की वैल्यू से। तो इसको भी हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। चलिए ए नाम का ही मतलब वेरिएबल में डाल देते हैं। चलिए ए नाम का ही वेरिएबल में डालते थे। तो CHR पैरेंथेसिस के अंदर नम को डालेंगे हम। तो यहाँ पर नम हो गया। अब इसको प्रिंट करवा देते हैं सिंपली, प्रिंट ए हो गया। अब कंट्रोल एस करेंगे। गाइस हम एक चीज़ मिस कर दिए थे आपको बताना, जो ये फंक्शन है जो हम वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं और लैंग्वेज में, इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। टाइप कास्टिंग, इसमें तो आपको डायरेक्ट फंक्शन दे दे रहा है प्री डिफाइंड पर, और दूसरा प्रोग्राम लैंग्वेज में जाइएगा तो इसको जो जो ये ऑपरेशन है इसको करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो आप दूसरे लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग यहाँ पर इस फंक्शन में हो रहा है और यहाँ पर टाइप कास्टिंग इस फंक्शन में हो रहा है। तो भी हम लिख देते हैं टाइप कास्टिंग। फिर से प्रोग्राम को रन करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमें, इंटर दी आस्की वैल्यू। तो आस्की वैल्यू चलिए हम 97 डालकर देखते हैं क्या हमारा स्मॉल ए आ रहा है कि नहीं। तो 97। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल ए आया आउटपुट में 97 का स्मॉल ए। चलिए हम कैपिटल ए का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैपिटल ए का कितना है 65। तो हम 65 यहाँ पर डालते हैं, 65 कैपिटल ए। अब स्मॉल जेड का 122 भी करके चेक कर लेते हैं 122। तो यहाँ पर स्मॉल जेड आया आउटपुट में। इससे आप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पर आउटपुट करके दे देते हैं कंट्रोल एस। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कैपिटल जे जो कि 90 है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में कैपिटल जेड आया। सो गाइस यही है पूरा आस्की वैल्यू, यही 2 क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है और ये सॉल्यूशन भी हम आपको बता दिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये ज़्यादा बहुत आसान है पाइथन में, बस आपको 2 फंक्शन याद रखने हैं जो बिल्ट इन होते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन मत दबाना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।